गुड इवनिंग। आज हम लोग कुछ नई शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री में 3 सेक्शन बेसिकली हैं अभी जो पढ़ना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो फिजिकल में सॉल्यूशन हम पढ़ा रहे हैं दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में। यूट्यूब पर डाला गया है वीडियो को। आज हमने सोचा कि इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो बोर्ड के हिसाब से तो इसमें 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट हो गया, जीमेन हो गया, एडवांस हो गया, इस सब में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो हम लोग आज देखेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग यह जाने कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, उसका यूज पढ़ते हैं। उसी ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कि the branch of chemistry which deals with the study of the complex compound and their properties is known as coordination chemistry, is known as coordination chemistry। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके तहत हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और उसके प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ेंगे। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म आया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने से पहले हम लोग जाने कि आखिरकार मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है या एडिशन कंपाउंड क्या होता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड। तो सिंपल, अगर 2 सब्सटेंस सपोज दैट है NaCl और KCl, NaCl भी एक स्टेबल कंपाउंड है, KCl भी एक स्टेबल कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड को अगर हम ऐड कर दें, एक फिक्स्ड रेशियो में मिला दें, तब जो न्यू कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड कहेंगे। जैसे पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इस दोनों को अगर हम मिला दें इक्विमोलर मिक्सचर में सेम अमाउंट में, तो अगर 1 मोल KCl 1 मोल MgCl2, वहां भी जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप में, 2 टाइप में। एक है डबल कंपाउंड और एक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि और इस सब का जनरली नेचर जो होता है वह साल्ट वाला नेचर होता है। कैसा होता है, साल्ट वाला नेचर। तो हम पहले यह जाने कि आखिरकार साल्ट क्या होता है, साल्ट कितने टाइप के होते हैं।
तो आप देखिए यहाँ कि जितने भी साल्ट होंगे उन सभी साल्ट को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहला कहलाता है सिंपल साल्ट। क्या कहलाता है? सिंपल साल्ट। दूसरा, इसको हम लोग कहेंगे डबल साल्ट। क्या कहेंगे? डबल साल्ट। और तीसरा जो है वह कहलाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कौन सा साल्ट? कॉम्प्लेक्स साल्ट। यानी कि साल्ट जो है वह बेसिकली 3 टाइप के होंगे, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। सिंपल साल्ट वैसे साल्ट को कहेंगे जिसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस, तो ये 2 टाइप्स के आयन देंगे। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के आयन्स gives 2 types of ions। जबकि जैसे एग्जांपल में आप देखिए NaCl है, NaCl को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो आप ये टूट जाएगा किस चीज में? Na प्लस और Cl माइनस में। MgCl2 है, यह MgCl2 को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये टूटेगा Mg प्लस प्लस एंड 2Cl माइनस। यानी यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एक टाइप का आयन Na प्लस है, एक टाइप का आयन Cl माइनस है, एक टाइप का Mg प्लस प्लस है, एक टाइप का Cl माइनस है। अतः 2 ही टाइप के आयन दिया ना, जैसे CaSO4। तो CaSO4 को अगर हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये टूटेगा Ca प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। तो यह भी कितना? कैल्शियम आयन, सल्फेट आयन, तो 2 टाइप्स के आयन देते हैं। अतः ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल साल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल साल्ट। और डबल साल्ट, इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डबल साल्ट gives more than 2 types of ions, more than 2 types of ions। For example, आप देखिए पोटासियम, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसको जब हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये टूटेगा किस चीज में? 2K प्लस SO4 माइनस माइनस 2Al ट्रिपल प्लस 3SO4 माइनस माइनस प्लस 24H2O प्लस 24H2O। तो आप देख रहे हैं यहाँ पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन एंड एल्युमिनियम आयन, ये 3 टाइप्स के आयन दिया। अतः 2 से अधिक है, इसलिए हम ऐसे साल्ट को कहेंगे डबल साल्ट। क्या कहेंगे? डबल साल्ट। तो सिंपल साल्ट 2 टाइप्स का आयन दिया, डबल साल्ट मोर देन 2 टाइप्स के आयन दिए, जबकि कॉम्प्लेक्स साल्ट नॉट पॉसिबल, इसका हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल Fe Cn का होल 6 माइनस 4, CrH2O का होल 6, Cl3 एक्सेट्रा। तो वैसा साल्ट जिसका हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है उस साल्ट को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स साल्ट कहेंगे। तो सिंपल साल्ट, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सिंपल साल्ट वैसा साल्ट है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर
2 टाइप्स के आयन देते हैं, जबकि डबल साल्ट जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर मोर देन 2 टाइप के आयन देंगे, और कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसा साल्ट जिसका हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है, अतः वैसे साल्ट को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कॉम्प्लेक्स साल्ट के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स साल्ट के विषय में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के विषय में पढ़ेंगे कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। कॉम्प्लेक्स साल्ट, तो अब देखिए यहां कॉम्प्लेक्स साल्ट में बेसिकली 2 चीज मिलता है। एक चीज मिलता है काउंटर आयन, और दूसरा चीज होता है कोऑर्डिनेशन इंटिटीज, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितना के मिलने से बनेगा? 2 के मिलने से बनेगा। एक काउंटर आयन होगा और एक क्या होगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होगा। यानी कि आप देखिएगा यहां, तो यह अगर एक बिग ब्रैकेट है, इस बिग ब्रैकेट को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेसिकली 2 चीज रहेगा। एक चीज रहेगा सेंट्रल मेटल एटम और आयंस, सेंट्रल मेटल एटम्स और आयन, और दूसरा चीज जो रहेगा उसको हम लोग कहेंगे लिगेंड। क्या कहेंगे? लिगेंड। यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में 3 चीज मिलेगा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगेंड। इसके आउटसाइड में पहले रहेगा आपको केटायनिक काउंटर आयन, और इस साइड में रहेगा एनायनिक काउंटर आयन। यानी मुख्य रूप से यह इतने चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन चीज? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन में यह भी काउंटर आयन 2 टाइप के हो गए, केटायनिक काउंटर आयन एंड एनायनिक काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में 3 आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वह generally ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट। जनरली क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट का ही दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि यह इन बिटवीन प्रॉपर्टी रखता है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वह जनरली क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट, या उसी को क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। एक्सेप्शन है इस एग्जांपल में हीमोग्लोबिन। इसमें सेंट्रल एटम कौन होता है? आयरन। कौन होता है?
आयरन आप लोग जानते हैं कि जिसको भी ब्लड लैक की डिजीज होती है जैसे एनीमिया, तो उसको लोग कहता है आयरन रिच फूड खाइए। क्यों? क्योंकि सेंट हीमोग्लोबिन बनाएगा कौन? आयरन। आयरन उसमें सेंट्रल एटम रहता है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है वो? ट्रांजिशन एलिमेंट है। एक्सेप्शन भी है, सब लोग जानते होंगे, क्लोरोफिल। जानते होंगे क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम क्या होता है? मैग्नीशियम। यह क्या है? हमारा एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। तो आप समझिए कि क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन उसमें सेंट्रल एटम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सेंट्रल एटम एस ब्लॉक का एलिमेंट है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है। लेकिन जेनरली जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? ये ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों एक ही हुआ। डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज आया आपको। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या रहता है? तो काउंटर आयन रहेगा और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज रहेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर और है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए पड़ा क्योंकि जेनरली जो कंसेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देता है उसके अनुसार से इसके बीच जो यानी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड रहता है वह बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। इसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो नाम क्यों कोऑर्डिनेशन पड़ा? क्योंकि वहां पर सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच जेनरली कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए नाम इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी दिया गया। लेकिन इसमें भी है कि आगे जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया तो वहां उसका कंसेप्ट अलग आया कि जब भाई इसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है यानी आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन पहले से उस कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है और पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही आया, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी रखा गया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो चीजों के मिलने से बनेगा, काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। काउंटर आयन में क्या क्या रहेगा? तो एनायनिक काउंटर आयन होगा, कैटायनिक काउंटर आयन होगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में क्या क्या होगा? तब बड़ी ब्रैकेट है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत दो चीज रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंड लिगेंड। तो इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहां K4FeCN का होल 6। इसमें हमको पता करना होगा कि कौन सा काउंटर आयन है या कौन सा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो आप इसको आयोनाइज करेंगे तो ये टूटेगा 4K प्लस FeCN का होल 6 पर -4। तो आप देखिए ये टोटल कहलाएगा क्या? ये टोटल कहलाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। और ये क्या कहलाएगा?
चूंकि ये काउंटर आयन है और काउंटर आयन में के पर क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये केटायन हुआ कि एनायन हुआ, केटायन हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे केटायनिक काउंटर आयन। क्या कहेंगे, केटायनिक काउंटर आयन। यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पोटेशियम केटायनिक काउंटर आयन है, रिमेनिंग जो पोर्शन है वह कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है। यहां पर बताए हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में दो चीज होता है, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन है। कौन है, आयरन। और बचा जो साइनाइड वह यानी सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो आयरन है। और लिगेंड कौन है, तो लिगेंड आपका साइनाइड है। लिगेंड कौन है, साइनाइड है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड पहचान लिए। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं। तो अब आप देखिए यहां इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा CrH2O का होल 6 एंड 3 क्लोरीन है तो 3 Cl पर माइनस, तो इस पर 3 प्लस। अब यहां देखिए यह कहलाएगा क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। जबकि ये काउंटर आयन है और काउंटर आयन है तो काउंटर आयन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, अतः इसको कहेंगे एनायनिक काउंटर आयन। क्या कहेंगे, एनायनिक काउंटर आयन। फिर देखिए सेंट्रल एटम कौन है, तो सेंट्रल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट ये क्रोमियम है, तो सेंट्रल मेटल एटम आपका क्रोमियम हो गया। और लिगेंड कौन है, तो लिगेंड बचा क्या, क्या बचा, H2O। तो लिगेंड क्या कहलाएगा, वाटर कहलाएगा। तो आप देख लीजिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ये है काउंटर आयन, ये है सेंट्रल एटम क्रोमियम है और लिगेंड आपका वाटर है। समझ गए। फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप देखिए कि यह भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन इसके लेफ्ट या राइट में कोई भी आयन नहीं है, अतः इसका डिसोसिएशन संभव नहीं है। ये एज यूजुअल जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसमें ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है। क्या है ये, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इसमें काउंटर आयन नहीं है। सेंट्रल मेटल एटम की अगर बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, निकेल होगा। और लिगेंड कौन होगा, तो लिगेंड कार्बोनाइल होगा। लिगेंड कौन होगा, कार्बोनाइल होगा। तो आप ऐसे देख लिए कि पहले काउंटर कैटाइन, पहले केस में कैटाइनिक काउंटर आयन लिए, दूसरे केस में एनाइनिक काउंटर आयन लिए, तीसरा केस ऐसा भी आया जहां पे कोई भी काउंटर आयन नहीं है, अतः काउंटर आयन रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। जनरली काउंटर आयन रहते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जहां पर आपको काउंटर आयन नहीं मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर आधारित आपको हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन दे दें जिसको आप लोग बनाएंगे। Identify counter ion coordination entities, central metal atom और
ion and ligand in the following complex compound. तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। इस 10 क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, काउंटर आयन निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज निकालेंगे, सेंट्रल एटम निकालेंगे, लिगेंड निकालेंगे और इस तरह से आप पहचान जाएंगे कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये काउंटर आयन है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, यह सेंट्रल मेटल एटम है, यह लिगेंड है। नहीं तो यहाँ पर हम लोग तो समझ गए कि काउंटर कैटायनिक काउंटर आयन क्या होगा, एनायनिक काउंटर आयन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, सेंट्रल एटम भी पहचान जाएंगे क्योंकि हमको डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट से पहचान लेंगे कि कौन सा सेंट्रल एटम है। यहाँ एक टर्म बच गया लिगेंड, जिस लिगेंड का यहाँ एक टर्म बाकी रह गया, क्या, लिगेंड। इस लिगेंड की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसको बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके लगातार इसको देखकर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।